जय हिंद एंड हेलो गाइज, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं यूपी ट्रिपल एससी ऑडिटर एंड असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑनलाइन फॉर्म 2023 के बारे में कि कैसे आपको ये फॉर्म फिलअप करना है, जहां पर आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी दी जाएगी जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी जो आप यहाँ पर वीडियो में देख सकते हैं, ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप लिंक ओपन करेंगे आपके सामने इस रिक्रूटमेंट की जानकारी आएगी, जहां पर आपको जानने को मिलेगा कि इसमें आपके 530 पद निकाले हैं, जिसके फॉर्म आप लोग 1 अगस्त 2023 तक भर पाएंगे। सभी कैटेगरी कैंडिडेट के लिए 25 रुपए एप्लीकेशन फीस है। एज लिमिट आपकी 18 से 40 साल रखी गई है। एंड मैं आपको बता दूं कि इसमें जो आपसे क्वालिफिकेशन मांगी है वो बैचलर डिग्री इन कॉमर्स या फिर डिप्लोमा इन अकाउंटेंसी विद ओ लेवल सर्टिफिकेट, ये आपके पास होना चाहिए। एंड सबसे महत्वपूर्ण बात कि आपका पीईटी 2022 क्वालिफाई होना चाहिए, यानी कि आपने यूपी ट्रिपल एससी पीईटी यानी कि प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट जो हुआ था 2022 के अंदर वो आपका दिया होना चाहिए, तभी आप इस पर एलिजिबल हो पाएंगे, बाकी अन्य क्वालिफिकेशन के साथ में। तो ये सभी जानकारी चेक करने के बाद में आप यहां पर आएंगे और अप्लाई ऑनलाइन लिंक इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने यूपी ट्रिपल एससी की ये ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। अब यहां पर आने के बाद में आपको नोटिफिकेशन एडवर्टाइजमेंट इसके ऊपर क्लिक करना है। एंड देन आप यहां पर पहले वाला नोटिफिकेशन देखेंगे जिसका जो 05 एग्जाम 2023 एडवर्टाइजमेंट नंबर है। तो आप यहां पर अप्लाई के ऊपर क्लिक कीजिए। इसके बाद में आप यहां पर सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक कीजिए। फिर आपके सामने यहां पर इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। आप इन सभी को चेक करने के बाद में यहां पर नीचे आई हैव रीड इसके ऊपर टिक करेंगे। एंड देन आप आई एग्री पर क्लिक करेंगे। अब आपको यहां पर किस माध्यम से इसमें जो फॉर्म है वो फिल करना है, थ्रू पर्सनल डिटेल जो कि आपकी पीईटी की होनी चाहिए। तो मैं यहां पर यही सेलेक्ट कर लेता हूं और उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अब आपको पीईटी 2022 का रजिस्टर नंबर यहां पर एंटर करना है। जो आपकी डेट ऑफ बर्थ आपने पीईटी के अंदर भरी थी वो आप यहां पर सिलेक्ट कर लेंगे। अपना जेंडर आप सिलेक्ट करेंगे। फिर आपको बताना है कि आप यूपी से है या फिर नहीं है। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। जो भी आपका स्टेटस है डोमिसाइल का वो आप यहाँ पर यस नो में सिलेक्ट कर लीजिए। फिर इसके बाद में जो आपकी कास्ट कैटेगरी है वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है। एंड देन ये वेरिफिकेशन कोड फिल करके आप क्लिक हियर टू प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब गाइज यहाँ पर आपके सामने आपकी जो पीईटी की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। अभी आपको यहाँ पर ऊपर की तरफ आपकी पीईटी की इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी जिसमें आप कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते, बट एक आपके सामने ऑप्शन है एडिशनल एज रिलेक्शन अदर देन अबो रीजन कास्ट कैटेगरी सब कैटेगरी। तो गाइज अगर आपकी कैटेगरी SC ST OBC है तो इसमें आपको यस करने की आवश्यकता नहीं है, ऑटोमेटिकली आपको एज रिलेक्शन मिल जाएगा। क्योंकि अगर आप यहाँ पर यस करते तो फिर यहाँ पर गवर्नमेंट ऑर्डर, इसके बाद में कोर्ट ऑर्डर, इसके अलावा सेवा नियमावली, फिर एनी अदर, ये वाले रीजन है जिसमें कि यहाँ पर आपको बहुत सारी जानकारी देनी होती है और ये जानकारी आपके पास है नहीं। क्योंकि जो एज रिलेक्शन मिलता है गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग SC ST कैंडिडेट को 5 साल का और OBC को 3 साल का, वो आपको यहाँ पर नो करने पर भी मिल जाएगा, क्योंकि ये एक्स्ट्रा एज रिलेक्शन के बारे में जानकारी यहां पर आपसे पूछी है। तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अब आती है एकेडमिक डिटेल, जहां पर 10th की इन्फॉर्मेशन दी गई है और 12th की इन्फॉर्मेशन आप यहां पर अभी दे सकते हैं। तो जो भी आपका पासिंग ईयर है 12th का वो आप यहां पर सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में आपका जो 12th का रोल नंबर है वो आपको एंटर करना है। जो भी आपका रोल नंबर है, नंबर सिस्टम क्या है, परसेंटेज या फिर ग्रेड, वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। आपको कितने नंबर आए थे वो आप यहां पर एंटर करेंगे और ये एंटर करने के बाद में कितने में से आए थे वो आप यहां पर टोटल नंबर के अंदर डाल देंगे। इसके बाद आती है डिटेल्स ऑफ एडिशनल क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ऑडिटर और असिस्टेंट अकाउंटेंट। नाउ गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा SK बुक्स रीजनिंग के बारे में, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर अवेलेबल है। और इस बुक को पब्लिश किया गया है श्री कृष्णन पब्लिशर प्राइवेट लिमिटेड, जो कि इंडिया की वन ऑफ बिगेस्ट बुक पब्लिकेशन कंपनी है, जिसके द्वारा बेहतरीन बुक पब्लिश की जाती है, जहां पर आपको सभी जानकारी बहुत ही अच्छे से दी जाती है। एंड अगर मेनली बात करें इस बुक की, तो इस बुक के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा वो आप लोग जान लीजिए। इसमें आपको वर्बल, नॉन वर्बल और लॉजिक का कंप्लीट और कॉम्प्रिहेंसिव कलेक्शन मिलेगा। साथ ही आपको टॉपिक वाइज प्रत्येक पॉइंट का इजी एक्सप्लेनेशन भी इस बुक के अंदर मिलेगा। इसके अलावा बेस्ड ऑन न्यू कॉम्पिटिटिव एग्जाम पैटर्न, यानी कि पूरे न्यू कॉम्पिटिटिव एग्जाम पैटर्न के साथ में ये बुक आपको मिलने वाली है। इसी के साथ विद शॉर्टकट ट्रिक्स एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज, यानी कि शॉर्टकट ट्रिक्स भी इस बुक के अंदर होगी, प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी इस बुक के अंदर होगी। तो ये एक आपकी बेस्ट बुक है आपकी रीजनिंग की प्रिपरेशन करने के लिए। चाहे आप किसी भी एग्जाम की रीजनिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोग इस बुक को परचेज कर सकते हैं। बाय करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, चाहे हिंदी में बाय कर लीजिए या फिर इंग्लिश में। और कोई सवाल डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा। तो यहाँ पर पहली है कि बैचलर डिग्री इन कॉमर्स और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन अकाउंटेंसी फ्रॉम यूनिवर्सिटी, तो आपके पास है तो आप यहाँ पर यस करेंगे। यस करने के बाद में आपको यहाँ पर आपकी जो इंस्टीट्यूट है या फिर यूनिवर्सिटी है जहाँ से आपने आपकी
आपकी क्वालिफिकेशन की है इनमें से वो आप यहाँ पर लिखेंगे। और इसके बाद में आपको बताना कि कब आपने क्वालिफिकेशन पास कर ली थी। और इसके बाद में गाइज आपको यहाँ पर जो आपका सर्टिफिकेट या फिर रोल नंबर है फाइनल ईयर का वो आपको एंटर करना है। कब आपका ये सर्टिफिकेट इशू हुआ था वो डेट आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे इस तरह से कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके। तो पहले आप यहाँ से जो आपका ईयर है वो सिलेक्ट कर लीजिए और फिर यहाँ से आपका डे। देन गाइज यहाँ पर आता है परसेंटेज सिस्टम। तो क्या है परसेंटेज या फिर ग्रेड जो भी है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। अगर परसेंटेज तो फिर आपको बताना है कि कितने नंबर आपको आए थे। एग्जाम्पल के लिए नंबर मैं यहाँ पर आपको फिल करके दिखा रहा हूँ। फिर आप यहाँ पर टोटल नंबर डालेंगे जिसमें से ये आपको आए थे। आप अपने रियल ऑब्टेंड और टोटल नंबर यहाँ पर एंटर करेंगे। फिर है ऑल लेवल डिप्लोमा और सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर ऑपरेशन। अगर आपके पास है तो आप यस करेंगे, नहीं तो आप यहाँ पर नो ही रहने देंगे। अगर आप यस कर रहे हैं आपके पास है तो आप यहाँ पर बताएंगे कि ऑल लेवल डिप्लोमा सर्टिफिकेट आपने किस इंस्टीट्यूट या फिर किस संस्था से पास किया है, उस संस्था का नाम आपको यहाँ पर देना है। कब आपने पास किया वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। आपका सर्टिफिकेट या फिर रोल नंबर क्या है वो आप यहाँ पर डालेंगे। इशू डेट आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे कि कब आपका सर्टिफिकेट इशू हुआ है। और इसके बाद में वेरिफिकेशन कोड फिल करके आप सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपने जो भी जानकारी भरी है वो आपके सामने आ जाएगी। यहाँ पर आपको इन जानकारी को चेक करना है। चेक करने के बाद आप क्लिक हियर टू प्रोसीड फॉर फोटो एंड सिग्नेचर इसके ऊपर क्लिक करेंगे। एंड गाइज यहाँ पर आपके सामने फोटो साइन आ चुका है। आप यहाँ पर इसको वेरीफाई ही कर सकते हैं क्योंकि आप इसमें कोई चेंजेस नहीं कर पाएंगे। अब आपको यहाँ पर कंटिन्यू इसके ऊपर क्लिक करना है। देन गाइज आपके सामने जानकारी आएगी। इसके बाद में गाइज आप यहाँ पर नीचे आइए और आपको यहाँ पर अपडेट रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट डिटेल, यहाँ पर आपको सबसे पहले एज प्रूफ देना है जिसमें कि आप सर्टिफिकेट ऑफ मैट्रिकुलेशन यानी कि 10th का सर्टिफिकेट दे सकते हैं और ये देना अनिवार्य है। तो आप यहाँ पर बताएंगे कि किसके द्वारा आपका सर्टिफिकेट इशू है। तो ये यूपी बोर्ड के द्वारा होता है। अगर मैं आपका यूपी बोर्ड से तो आप यहाँ पर वही लिखेंगे। कब आपका सर्टिफिकेट 10th का इशू हुआ है वो डेट आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे इस तरह से कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके जो भी आपका ईयर है। तो चलिए हम यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। यानी सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर आपका जो 10th का सर्टिफिकेट नंबर है वो आप एंटर करेंगे एंड देन अपडेट के ऊपर क्लिक करके आप इसको अपडेट कर देंगे। तो ये आपकी जानकारी यहाँ पर इस तरह से अपडेट हो जाएगी। आप यहाँ पर इसको कट कीजिए। कट करने के बाद में आपसे रेसिडेंस प्रूफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट मांगा जो कि कंपलसरी नहीं है। अगर आपके पास है तो आप यहाँ पर दे सकते हैं, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। कैसे देना है वो आप यहाँ पर जान लीजिए अगर आप दे रहे हैं। तो इसी अथॉरिटी में आपको बताना कि किस अथॉरिटी के द्वारा आपका सर्टिफिकेट जारी हुआ है। नॉर्मली ये सर्टिफिकेट जो जारी होता है वो आपका एसडीएम, तहसीलदार, मजिस्ट्रेट, नायब तहसीलदार इन अथॉरिटी के द्वारा जारी होता है। तो इनमें से जिस भी अथॉरिटी ने आपका सर्टिफिकेट जारी किया है वो आपको आपके सर्टिफिकेट के ऊपर देखने को मिलेगा कि हाँ इस अधिकारी की पोस्ट ने ये सर्टिफिकेट जारी किया है। तो आप यहाँ पर उसी पोस्ट का नाम लिख देंगे। फिर कब जारी हुआ है वो डेट आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे, सर्टिफिकेट नंबर डालेंगे और अपडेट के ऊपर क्लिक करके अपडेट कर देंगे। इसी तरीके से कास्ट सर्टिफिकेट आपको देना है। अगर आपकी कैटेगरी SC/ST OBC है तो ये आपको देना होगा और ये आपके लिए अनिवार्य है। तो सेम तरीके से बताना कि किस अथॉरिटी के द्वारा आपका सर्टिफिकेट जारी हुआ है, कब आपका सर्टिफिकेट जारी हुआ है वो इश्यू डेट आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे और अपना सर्टिफिकेट नंबर भी आप यहाँ पर डाल देंगे और अपडेट के ऊपर क्लिक करके अपडेट कर देंगे। फिर यहाँ पर प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन, क्या आपने 2 साल तक लगातार टेरिटोरियल आर्मी के अंदर सेवा की है। अगर हाँ तो आप यस करें, नहीं तो नो ही रहने दीजिए। क्या आपके पास एनसीसी का भी सर्टिफिकेट है। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो ही रहने देना है। नीचे आपकी एड्रेस की जानकारी जो कि आपको कंफर्म करके आगे बढ़ना है। तो यहाँ पर आपके सामने नीचे आपकी एड्रेस की जानकारी है जो कि आप चेंज नहीं कर सकते। डिक्लेरेशन सेगमेंट में आपको इन तीनों के ऊपर टिक करना है या वेरिफिकेशन कोड डालना है और सेव एंड प्रोसीड के ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके कर देना है। ओके करने के बाद में अगर आप कोई जानकारी प्रीव्यू करना चाहते हैं या फिर एडिट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर प्रीव्यू एडिट के ऊपर क्लिक करके कर लेंगे, नहीं तो आपको प्रोसीड टू पेमेंट ऑफ फी एंड फाइनल सबमिशन इसके ऊपर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ से ओके करेंगे। ओके करने के बाद में इस तरह से आपके सामने फीस का अमाउंट आएगा। क्लिक या टू पे के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ से डबल ओके कर देंगे। फिर आपको यहाँ पर SBI MOPS इसको टिक करना है, प्रोसीड फॉर पेमेंट पर क्लिक करना है, ओके करना है। देन गाइज फिर से आपके सामने यहाँ पर आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो आएगी। आपको इनको भी एक बार फिर से चेक करना है एंड यहाँ पर आपके सामने इस तरह से इंटरफेस है और फिर आपको प्रोसीड फॉर फी डिपोजिशन के ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके कर देना है। अब आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर कर दिया है। आप यहाँ पर इनमें से जिस भी माध्यम से अपनी एप्लीकेशन फीस जमा करना चाहते हो कर सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पर अपनी एप्लीकेशन फीस को जमा कर देंगे आपको इसी वेबसाइट के ऊपर रिडायरेक्ट किया जाएगा जहाँ से आपने फॉर्म फिल करना स्टार्ट किया था और आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। अगर ऐसा होता है कि आपसे गलती हो जाती है कि फीस जमा हो गई और आप अपना प्रिंट नहीं ले पाए तो आप ऐसे में क्या करेंगे। ऐसे में आपको करना क्या है, ये जो अप्लाई ऑनलाइन लिंक है ये आपको एक बार फिर
इसे ओपन करना है। आप यहाँ पर होम पेज पर आएंगे। होम पेज पर आने के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे आपको काफ़ी सारे एप्लीकेशन सेगमेंट देखने को मिल रहे हैं। आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा आपका नो योर स्टेटस। तो आप नो योर स्टेटस के ऊपर क्लिक करने के बाद में प्रिंट डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, अगर आपकी फीस जमा हो गई और आप प्रिंट नहीं ले पाए तो फिर आप यहाँ पर प्रिंट डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे जो कि आपको मिला है, एंड यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ आप डालेंगे, आपका जेंडर सेलेक्ट करेंगे, आर यू डोमिसाइल ऑफ यूपी इसमें यस नो में बताएंगे, कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे और वेरिफिकेशन कोड डाल करके आप इसको यहाँ से प्रिंट कर लेंगे। इसी तरीके से यहाँ पर आपको और भी स्टेटस देखने को मिल रहा है कि फोटो विद सिग्नेचर अपलोडिंग। इसके अलावा एप्लीकेशन फी डिपोजिशन, अगर आप फीस नहीं जमा कर पाए हैं, कोई एरर आ गया तो आप यहाँ पर एप्लीकेशन फी डिपोजिशन के ऊपर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, यहाँ पर आपका जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे, एंड बाकी की जानकारी ऐसे ही भर करके आप प्रोसीड पर क्लिक करके अपनी फीस भी जमा कर पाएंगे। तो यही आपके पास अतिरिक्त ऑप्शन है अगर कोई आपके सामने एरर आता है। सो ये थी आपकी यूपी SSC ऑडिटर और असिस्टेंट अकाउंटेंट की पूरी जानकारी कि कैसे आपको ये फॉर्म भरना है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।